हेलो गाइस, आज हम लोग फिर से एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आए हैं, जिस टॉपिक का नाम है परिमंडल, पेरिस्फेयर। परिमंडल कहते किसे हैं? पृथ्वी की सतह में पर्यावरण के चार महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, जिसके संयुक्त रूप को परिमंडल कहते हैं। जो परिमंडल है ना, वो पृथ्वी की सतह में पर्यावरण के चार महत्वपूर्ण घटक जो है आपस में मिल जाते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित कर देते हैं, तो उन्हें ही उनके मतलब संयुक्त रूप को ही परिमंडल कहते हैं। ओके, परिमंडल पृथ्वी पर चार हैं। कौन कौन है चलिए देखते हैं। स्थलमंडल, जिसे ही इंग्लिश में लिथोस्फेयर कहते हैं। जलमंडल, जिसे ही हाइड्रोस्फेयर कहते हैं। वायुमंडल, जिसे ही एटमॉस्फेयर कहते हैं। और फोर्थ क्या है? जैव मंडल, जिसे ही बायोस्फीयर कहते हैं। आप देख सकते हैं पिक्चर में, आपको दिख ही रहा होगा कि कहाँ पे कौन सा पेरिस्फीयर यानी कौन सा परिमंडल है। तो आप पिक्चर में देखें कि ऊपर जो दिख रहा है उसको एटमॉस्फेयर कहते हैं। ये जो माउंटेन एरिया है उसे ही लिथोस्फेयर कहते हैं। एंड जो वाटर एरिया है उसे ही हाइड्रोस्फेयर कहते हैं। अब बायोस्फीयर भी सब मिलाकर। स्थलमंडल और भूमंडल। जो स्थलमंडल और भूमंडल कहते किसे हैं? पृथ्वी की संपूर्ण बाहरी ठोस परत जिस पर हम निवास करते हैं उसे स्थलमंडल कहते हैं। यानी स्थलमंडल कहते किसे हैं? जिस पर सीधा से इसका जान जाएं कि आप जिस पर मनुष्य निवास करता है उसे ही स्थलमंडल कहते हैं। यानी जिस पर मनुष्य या फिर कोई भी जानवर जहाँ निवास करता है, निवास स्थल, उसे ही स्थलमंडल या फिर भूमंडल कहते हैं। पहला पॉइंट देखिए, यह भूपर पट्टी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों से बना है, इसलिए इसे चट्टान मंडल भी कहते हैं। जो स्थलमंडल है यह भूपर पट्टी के चट्टानों जो है उससे और मिट्टी की पतली परतें से बना है, इसीलिए इसे चट्टान मंडल भी कहते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपको चट्टान मंडल कहीं दिया हुआ है तो आप कंफ्यूज ना होएं, आप इस नाम को भी याद रखें। अब देखिए सेकंड पॉइंट, स्थलमंडल 7 महाद्वीपों में बटा है। स्थलमंडल कितने महाद्वीपों में बटा है? 7। अब देखिए, पृथ्वी के 71% भाग पर जल तथा 29% भाग पर क्या है? मतलब भूभाग है जिस पर हम निवास करते हैं। तो देखिए 71% जल है। सबसे ज़्यादा पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा किसकी उपस्थिति है? जल की। और सबसे मतलब यही जो है सबसे एरिया को कवर करता है, जल ही पृथ्वी का 71% भूभाग को, और 29% भूभाग पर ही स्थल स्थित है। ठीक है, जिसमें से 65% जो है, 29% जो है भूभाग जितना भी है उसका 65% प्लेट्यू घेरा हुआ है। यानी प्लेट्यू किसको कहते हैं? पठार को, जो मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप पिक्चर में देख सकते हैं, फिगर में, कि आपको दिख रहा होगा कि जो ब्लू वाला पार्ट है वो महासागरीय बेसन यानी महासागर है वहाँ, और जो ये ऑरेंज भाग है वह महाद्वीप है। तो आप पिक्चर में देखकर समझ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा क्या है? भूभाग मतलब बहुत कम है, और जो जल उपस्थिति है वह बहुत ज़्यादा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। महाद्वीप, महाद्वीप और महादेश किसे कहते हैं? तो आप देख सकते हैं कि महाद्वीप किसे कहते हैं। महाद्वीप जो है ना, पृथ्वी पर भूभाग की सबसे बड़ी इकाई को महाद्वीप कहते हैं। महाद्वीप आखिर कहते किसे हैं? पृथ्वी पर सबसे बड़ी इकाई को, भूभाग की इकाई को महाद्वीप कहते हैं। पृथ्वी पर 7 महाद्वीप है। ये भी क्वेश्चन है, ये आप जरूर याद रखें कि पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा
पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं। ओके, कौन कौन है चलिए देखते हैं। पहला एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा क्या है उत्तरी अमेरिका, चौथा दक्षिणी अमेरिका और पांचवा यूरोप और छठा ऑस्ट्रेलिया और सातवां अंटार्कटिका। तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें या इसे आप याद कर सकते हैं तो इसे याद कर लें। तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ। तो आप पिक्चर में मैप को देख सकते हैं कि कौन सा महाद्वीप कहाँ स्थित है। यही 7 महाद्वीप हमारे पृथ्वी पर स्थित है। तो आप देखिए पिक्चर में कि कौन सा महाद्वीप कहाँ स्थित है। आप देख सकते हैं साउथ अमेरिका यहाँ है, अफ्रीका यहाँ है, एशिया यहाँ है, यूरोप यहाँ है और नॉर्थ अमेरिका यहाँ है, अंटार्कटिका यहाँ है और फिर ऑस्ट्रेलिया यहाँ है और फिर बस इतना है। और अगर जो आप ओशन के बारे में बात करेंगे, महासागरों के बारे में, तो देखिए ओशन कितने हैं हमारे संपूर्ण पृथ्वी पर। तो हमारी पृथ्वी पर ओशन की संख्या कितनी है? 6 है। कौन कौन देखिए कौन कौन है वो देखते हैं। पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, आर्कटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन एंड इतना है। अब देखिए नोट में क्या है। संपूर्ण एशिया, आधा अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और दक्षिणी अमेरिका का एक छोटा भाग उत्तरी गोलार्ध में है, जबकि ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका तथा आधा अफ्रीका दक्षिणी गोलार्ध में है। तो आप इसे जरूर माइंड में रखें या फिर आप लिख लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें। आप कुछ भी मतलब करें कि क्या संपूर्ण जो एशिया है जिस पर हम लोग रहते हैं, जो कॉन्टिनेंट में, आधा अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, दक्षिण अमेरिका का एक छोटा भाग उत्तरी गोलार्ध में है, जबकि ऑस्ट्रेलिया जो है ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका तथा आधा अफ्रीका दक्षिणी गोलार्ध में है। आप इसे जरूर याद करें, ये बहुत VVI क्वेश्चन है, अक्सर एग्जामिनेशन में पूछता है। सेकेंड पॉइंट, स्थल खंड का अधिकांश भूभाग उत्तरी गोलार्ध में है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध को भूगोलार्ध कहते हैं, भूगोलार्ध या स्थलीय गोलार्ध, तथा जल का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में, इसीलिए इसे जलीय गोलार्ध कहते हैं। ये दोनों नाम आप जरूर याद रखें, अक्सर एग्जामिनेशन में पूछता है कि जलीय गोलार्ध किस भाग में है, वो भी पृथ्वी के दक्षिणी भाग में, अधिकांश दक्षिणी गोलार्ध में, और उत्तरी गोलार्ध जो है उसे भूगोलार्ध या स्थलीय गोलार्ध कहते हैं, जहाँ अधिकांश भाग क्या है, मतलब भूभाग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो थर्ड पॉइंट इसका, दक्षिणी गोलार्ध के स्थलीय भूमध्य रेखा के निकट है, यानी दक्षिणी गोलार्ध जो है दक्षिणी गोलार्ध के स्थलीय भूभाग में भूमध्य रेखा के निकट है। समझ गए। फोर्थ पॉइंट, उत्तरी ध्रुव समुद्र आर्कटिक महासागर के जल से घिरा है, तो दक्षिणी ध्रुव भूभाग अंटार्कटिक महादेश से घिरा है। आप इसे भी याद रखें। तो इसे याद मतलब ये आप ऐसे ही माइंड में रखें कि जो उत्तरी ध्रुव समुद्र, कौन सा समुद्र, आर्कटिक महासागर
के जल से घिरा उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव आर्कटिका महादेश से घिरा है। ओके, आज का वीडियो इतना ही। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर एंड इस तरह के अमेजिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई एजुकेशनल वीडियो।